अभी जो हमारा क्लास चल रहा है डिफरेंशिएशन का। जिसका नया एक्सरसाइज 10 का डी प्रारंभ हुआ है। इसका 2 क्लास हो चुका है, जिसका वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। जल्द ही उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 10 के डी का तीसरा क्लास कर रहे हैं, जिसमें हमें 11 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखाई हुआ था, बताया गया है। उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरीका का कोई परेशानी ना हो। चलते, आज हमें बनाना है क्वेश्चन संख्या 11। अब क्या है ना कि आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है अधिकांशतः क्वेश्चन ऐसे है जो 10th क्लास के फार्मूला से रिलेटेड हैं। अगर आपको याद है फार्मूला तो फिर आपको क्वेश्चन बनाना मतलब इजी जरूर लगेगा। अब आप एक बात याद रखिएगा कि जब अगर त्रिकोणमिति का बात किया जाए तो त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर इसे 90 करना है तो हम इसके नीचे 2 लिखेंगे और इसके नीचे भी हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। दोनों तरफ 2 लिखा जा सकता है बट्टा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोविंग्स। क्वेश्चन का डिमांड है और 11 नंबर जो क्वेश्चन है कॉट इनवर्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसे डिफरेंशिएट करना है। अब इस एक्सरसाइज में हमने जो भी क्वेश्चन पढ़ा है, हमने देखा है कि सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं और लास्ट टाइम में जाकर इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ताकि ये जो कॉट आप देख रहे हैं इसे हटाया जा सके। बढ़ते आगे, जब इस क्वेश्चन को हम बनाने चलेंगे तब जरा आप देखिए, क्या इसे हम इस टाइप से बना सकते हैं क्या कि कॉट इनवर्स। आपने 10th क्लास में कॉसेक थीटा को पढ़ा है 1/sin थीटा, पढ़ा है, क्या पढ़ा है 1/sin थीटा। थीटा के जगह पे x है तो क्या कॉसेक x को आप लिख सकते हैं 1/sin x, लिखा जा सकता है। जब आगे बढ़ेंगे तो प्लस है तो प्लस, और कॉट थीटा को आपने पढ़ा था cos थीटा बटा sin थीटा, पढ़ा है आपने। यानी कि कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा, तो थीटा के जगह पे x है और बटा में sin थीटा यानी कि sin x, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे बाबू, तब जरा आप देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी बट्टा में बीच में जोड़ है, तो हमें करना है बट्टा पर का जोड़। जब हम बट्टा पर का जोड़ करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, नीचे वाले का एलसीएम। जब हम sin x और sin x का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sin x, ठीक है। क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो sin x से sin x में डिवाइड करेंगे, मतलब 1 टाइम में कट जाएगा, और 1 से अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा 1, प्लस का प्लस, साइन से साइन में भाग लगा 1 मर्तबा, और 1 से अगर cos x में गुणा करते हैं तो यहाँ आ जाएगा cos x, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हम इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया है कि अगर 1 प्लस cos x हो तो इसका फॉर्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर x/2, बनता है या नहीं बनता है। और अगर sin x हो तो sin x का फॉर्मूला बनता है sin x का 2 sin x/2 और उसके बाद cos x/2 बनता है। ये चीज तो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, बैक क्लास में क्लियर करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे कॉट इनवर्स। क्या हम 1 प्लस cos x को क्या हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x/2 लिखा गया, बट्टा है तो बट्टा। sin x को हम क्या लिखेंगे, तो sin x को लिखेंगे 2 sin x/2, 2 sin x/2 और इनटू में
cos x/2। समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 2 से हम 2 को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। जब हम cos x/2 से cos स्क्वायर x/2 में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? cos x/2 बचा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है cot इनवर्स, और यहाँ पर क्या बचा? तो यहाँ बचा cos x/2 और बटा में sin x/2, ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है cot इनवर्स, आप पढ़े हुए हैं cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा के बराबर में cot थीटा। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। और sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर में tan थीटा आपने पढ़ा है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो जरा आप बताइए, क्या इसे हम लिख सकते हैं cot x/2 लिखा जा सकता है? जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे बाबू तो देखिए कॉट इनवर्स, आगे बढ़ेंगे तो कॉट इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा कॉट लिख सकते हैं, ठीक है। कोस्ट है तो इससे हम देंगे गुणा, और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट x/2। कॉट से कॉट कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा? x/2 बचा ना, क्या बचा? x/2। अब हमें क्या करना है? इसे कर देना है डिफरेंशिएट। आपने x/2 को डिफरेंशिएट किया है तो इसका आंसर क्या आता है? 1/2 आता है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखा गया। फ्रॉम चेन रूल dy/dx इक्वल में d/dx इनटू में x/2। जब आगे बढ़ेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2, यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। कहीं कुछ समझने में तकलीफ है क्या? कहीं कुछ कंफ्यूजन? क्लियर है? बढ़ाया जाए आगे? चलिए बढ़ाते हैं आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बारह नंबर। देखेंगे आप, शर्त वही है क्या? तो x के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। अब जो आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है? तो 12वां नंबर क्वेश्चन यहाँ दे रहा है tan इनवर्स cot x, ठीक है। क्या दे रहा है? tan इनवर्स cot x और प्लस cot इनवर्स tan x दे रहा है ना। अब जरा आपने जो भी क्वेश्चन इससे पीछे पढ़ा है, आप जरा गौर कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन में आपने एक सिमिलर वर्क किया है, एक सिमिलर काम किया है। कौन सा काम? तो यहाँ जो इनवर्स आ रहा है उसको काटने का काम किया है ना आपने। अब यहाँ पर अगर tan है तो यहाँ पर भी tan आना चाहिए, ताकि tan से tan को क्या किया जा सके? काटा जा सके। यहाँ cot है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? cot आना चाहिए। क्यों? ताकि cot से cot को क्या किया जा सके? काटा जा सके। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। जब इस क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तब जरा बाबू आप चलिए फिर से आपको थोड़ा सा घुमाया जाए। कहाँ? 10th क्लास में। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cot थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। पढ़ा है ना। और उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। जैसे कि बैक क्लास से हम समझते आ रहे हैं कि ये जो 90 है, 90 को हम लिख सकते हैं π/2। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पाई का मान क्या होता है? 180 डिग्री। और जब 180 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आप यहाँ देख रहे हैं कि थीटा के जगह पे x है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे डालते हैं x तो यहाँ पे भी आ जाएगा x, और 90 के जगह पे हम लिख सकते हैं π/2।
यहाँ पर अगर हम x लिख रहे हैं तो यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा x, और इस 90 की जगह पे हम लिख सकते हैं π/2। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना, बढ़ाया जाए। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बढ़ाते हैं। जैसे ही बाबू इस क्वेश्चन को हम बढ़ाएंगे तो हम इसे लिखते हैं tan इनवर्स, ये जो cot x है, ये जो cot x है, इसे क्या लिखा जा सकता है? तो cot x का फॉर्मूला बनता है tan इंटू π/2 माइनस x। क्या बनता है? तो फॉर्मूला बनता है tan π/2 माइनस x, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे हम डालेंगे प्लस, और यहाँ पे cot इनवर्स, तो ठीक है cot इनवर्स। और tan x का फॉर्मूला क्या बनता है बाबू? तो देखिए tan x का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है cot इंटू π/2 माइनस x, ठीक है। क्या बनता है? तो यहाँ जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कुछ इस टाइप का, cot π/2 माइनस x, ठीक है। आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तब जरा देखिए, क्या आप tan इनवर्स को लिख सकते हैं 1/tan? लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं। कोस्ट है तो गुणा, और यहाँ पे हम लिखेंगे tan π/2 माइनस x, लिखा गया। समझने में कहीं कुछ दिक्कत, कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या? प्लस है तो प्लस हम यहाँ लिखेंगे cot इनवर्स, cot इनवर्स, cot इनवर्स है तो cot इनवर्स को हम यहाँ लिख सकते हैं 1/cot, कोस्ट को हटाएंगे गुना, और यहाँ पे cot π/2 माइनस x, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, tan से tan कैंसिल और cot से क्या हो जाएगा? cot कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? यहाँ पे बचा π/2 माइनस x, ठीक है, और उसके बाद प्लस में यहाँ पे π/2 माइनस x, यही है ना। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। जब हम आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को तो हमें क्या मिलने वाला है? जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए कि हमें क्या मिल सकता है। क्या इसके नीचे हम 1 और इसके नीचे 1 डाल सकते हैं? बारी बारी से एक बार हम इसको रफ में सॉल्व करके देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। π/2 और माइनस x/1 है। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब जरा हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। 2 और 1 कैल्शियम, 2 और 1 कैल्शियम क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। 2 और 1 कैल्शियम तो 2 एकम 2, 1 से पाई में गुना हुआ पाई, माइनस 1 से 2 में, तो 2 और 2 से x में गुना हुआ 2x आया, ठीक है। यहाँ पे है प्लस, और उसके बाद यहाँ पे है प्लस, और उसके बाद फिर अगर हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो वही मिलेगा पाई माइनस 2x/2। चलिए अब इसको जोड़िए, तो 2 और 2 का एलसीएम आएगा 2, जब 2 से 2 में भाग देंगे ये 10 का 10, यानी कि पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x और प्लस पाई माइनस 2x, ठीक है। समझने में कोई तकलीफ है क्या? यहाँ देखिए सर नीचे करके कैसे समझ जाते हैं हो। देखिए यहाँ पे 1 पाई यहाँ और 1 पाई यहाँ, क्या वो पाई 2 पाई, ठीक है, और माइनस 2x और माइनस 2x, माइनस 4x बट्टा में क्या है 2 है। इस दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? इस दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 2। अगर 2 हम कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा पाई माइनस 2x बचा, और बट्टा में है 2, 2 से 2 को हम काट दिए, काट सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या? तो हमारे पास बचेगा पाई माइनस 2x, यही बचेगा ना, यही बचेगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, आपने देखा है कि जब हमने इसे सॉल्व किया है तो हमें क्या मिला है? हमें मिला है पाई माइनस 2x मिला है ना। अब हम क्या करेंगे? इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर दें। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फ्रॉम चेन रूल dy बाई dx इक्वल में d बाई dx इंटू पाई माइनस 2x, ठीक है। पाई हमारा अचर पद है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। माइनस 2x का डिफरेंशिएशन -2, यानी कि इसका फाइनल आंसर आया -2। ये इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब हो जाएगा। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या? देख लीजिए एक बार, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो।
थोड़ा सा बुक दीजिएगा बाबू। देखिए कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो। बढ़ाया जाए आगे, कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? किसका? इसका सही है, इधर उधर देख लेते हैं क्या? कुंभकर्ण वाला हाल मत कीजिए। कुंभकर्ण ऐसे ही क्या होता है कि भगवान का तपस्या करते करते अब क्या होता है कि भगवान तपस्या से खुश हो जाते हैं। इस दुनिया में हम, मेरे हिसाब से सबसे चालाक कोई था तो था राक्षस सब। भगवान को खुश करके भगवान से वरदान मांगकर उसी पर एक्सपेरिमेंट करने पहुंच जाता था। अब क्या हुआ कि ये जो कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण भगवान का तपस्या किया, भगवान खुश हो गए। अभी बोला कि हमको इंद्रासन चाहिए। अब बेचारे देवताओं का राजा इंद्र जी भारी टेंशनलाइज्ड हो गए कि अगर इंद्रासन मांग लिया तब तो हो गया ही, तो हमको नौकर बनाकर घुमाएगा कुंभकर्ण। अभी पहुंच गए सरस्वती माता के पास कि माता हमको बचाइए, नहीं तो पता चला कि राजा से एक ही मिनट में हम रंग खो जाएंगे कि कुंभकर्ण डायरेक्ट इंद्रासन मांग रहा है, हमरे पर अटैक कर रहा है। अब कुंभकर्ण डेरा, ये जो इंद्रासन है बेचारा डेराल था। इसलिए डेराल था, इसको पता था कि उसी का भतीजा मेघनाद, जो इंद्र को हरा दिया था और अपना नाम रख लिया था इंद्रजीत, इसके मन में तो भय था कि जब भतीजवा हमको हरा सकता है तो ओकरो पर 20 है देह गौरव में आ बुद्धियों में। सरस्वती माता बोली कि ठीक है, टेंशन मत लो, इसका निराकरण किया जाएगा। जब वो बोलने वाला था, सरस्वती माँ जाकर उसके जीभ पर बैठ गई। बेचारे को बोलना चाहिए इंद्रासन, बोला गया निंद्रासन। ब्रह्मा जी कह दिया तथास्तु। अभी बेचारा अभी कह रहा है कि नहीं, मेरे साथ छल हुआ है, हम तो इंद्रासन मांगने वाले थे, हमसे निंद्रासन बुलवाया गया है। कि अब तो मेरे जीने का क्या मूल्य रह गया, तो कुछ उपाय बताइए। तो वही उसको ब्रह्मा जी बोले कि चलो ठीक है, इतना तुमको प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि तू 6 महीना सोएगा और 1 दिन के लिए जगेगा। इसलिए आज अभी भी देखेंगे आप लोग, बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि सोने में कुंभकर्ण है क्या? कुंभकर्ण सोता था। तो देखिएगा, सबसे रामायण का जो पार्ट है, जब कुंभकर्ण को जगाया जाता है तो उसके ऊपर हाथी दौड़ाया जाता है, घोड़ा दौड़ाया जाता है। वो इतना बड़ा रहता है कि उसको भाला भोंकता है तो सुइया जैसन बुझाता है उसके शरीर के सामने भाला। जब कुंभकर्ण मरता है, राम जी तीर चलाते, इसका एक वो हाथ कट के जब गिरता है तो नीचे कितना बानर सेना, कितना राक्षस दबा जाता है। वाकई में हमको कोई भी अगर जो धार्मिक चीज़ें हैं, धारावाहिक है, दिखाया जाता है, हमको भगवान से बढ़िया राक्षस लगता है। पता नहीं क्यों। अब वैसे भी रावण राक्षस के कुल का था, ब्राह्मण था, वो प्रकोप है कि पता नहीं क्या, लेकिन छल कर भगवान सबसे ज़्यादा ताकतवर राक्षस तो जरूर था। भगवान जब भी जीता है छले करके जीता है राक्षस को, नहीं तो ऐसे नहीं जीत सकता था। ऐसे ही देखिएगा बहुत सारे किताबों में लिखता है कि, अच्छा ऐसे भी देखिएगा
कि रावण कैसे हारा, तो रावण हारा नहीं था, रावण को हराया गया था। और लास्ट टाइम में रावण सीख देता है कि राम इसलिए जीता क्योंकि उसके साथ उसका भाई था, और रावण इसलिए हारा क्योंकि उसका भाई उसके विपक्ष में था। और वही रावण के मृत्यु का भेद बताया। सबके मृत्यु का तो भेद वही दिया ना। अब जब राम जी लक्ष्मण जी को नागपाश लगता है तो कैसे बचाया जाए, तो वैद्यों का पता तो विभीषण न देता है। इसलिए कहा गया कि घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण के ऊपर कहावत बनाया गया है। अगर घर में ही कोई भेदी निकल जाए तो जरूर वो लंका जैसे ढह गया, घर का नाश हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो पढ़ना है उसमें आप याद कीजिए। अब आ गया कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डालने वाला क्वेश्चन। आपने देखा था कि मैंने एक कंडीशन लिखवाया था कि अगर √a² - x² रहे तो आपको करना क्या है, x के जगह पे आपको या तो a sin, क्या लिखवाया गया है, a sin x डालेंगे आप, या तो a sin x है या थीटा है, जरा देखिए तो फार्मूला में लिखवाया गया है, क्या लिखे हैं, a sin थीटा है या फिर x है, थीटा है। या तो हम a sin थीटा डालेंगे या तो हम a cos थीटा डालेंगे, ये ना लिखवाया गया है। चलते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे sin इनवर्स √1 - x²। अब आपके माइंड में ये आएगा कि चलिए आपने तो सारा बात कहा बिल्कुल सही है, रूट है तो रूट आया, x² है तो x² आया, यहाँ पे a² है जबकि यहाँ पे 1 आया। तो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में a अचर पद है, a कोई भी अचर पद हो सकता है, और यहाँ पर 1 भी क्या है, अचर पद है। आप यहाँ देख रहे हैं स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप बढ़ाकर क्या हम एक के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, इसलिए लगा सकते हैं कि एक का अगर हम स्क्वायर भी करते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। वजह क्या है कि अगर एक को हम कितना भी बार लिखकर गुणा कर दे वैल्यू सेम का सेम रह जाता है, ठीक है। क्या इसे हम लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 का स्क्वायर - x², लिख दिया गया है। लगभग अब आपको ये सेम लग रहा है। अब आपको करना क्या है, कौन सा वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, क्या हम डालें, क्या हमें डालना चाहिए, इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, आप जरा यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स में है, तो यहाँ पर साइन आएगा तब तो साइन से साइन को हम कट करेंगे। तो जब साइन दिया रहेगा तो हम कॉस डाल लेंगे, और जब यहाँ पे कॉस दिया रहेगा तब हम क्या डाल लेंगे, साइन डाल लेंगे, यानी कि जो अपोजिट वाला होगा उसी को हम डालेंगे, ठीक है। चलते हैं हम यहाँ पे, जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे, जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x के बराबर में क्या लेने पर, x के बराबर में a cos x लेने पर, क्या लेने पर, a cos x लेने पर। अब जरा आप देखिए a के जगह पे क्या है, 1 है, अगर हम यहाँ पे 1 डालते हैं और 1 से अगर cos x में गुना होता है तो ये क्या रह जाएगा, जब 1 से cos x में गुना हुआ तो cos x ही रह जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे x के बराबर में cos x। और आप देख रहे हैं x के जगह पे थीटा लिखा हुआ है, तो x के बराबर में cos थीटा लेने पर कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं समझ में आया। चलिए एक बार और, आप देख रहे हैं जब ये टर्म रहे तो x के जगह पे या तो हमें a sin थीटा लेना है या तो फिर हमें a cos थीटा लेना है, ठीक है। तो हम क्या ले, sin थीटा ले या cos थीटा ले, तो अगर यहाँ पे sin रहेगा तो हम cos लेंगे, और यहाँ पर cos रहेगा तो क्या लेंगे, sin लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x इक्वल टू, यहाँ पे sin है तो हमें लेना है cos, तो हम लिखेंगे cos, और उसके बाद यहाँ पे थीटा है। अब आपके माइंड में आएगा कि ये a कहाँ चला गया, तो आप देख रहे हैं
ए यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है तो ए के जगह पे क्या है 1 है। जब 1 से हम cos थीटा में गुणा करेंगे तो ये cos थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 cos थीटा लिखे तब या डायरेक्ट cos थीटा लिखे तब कुछ भी अंतर आने वाला है क्या? नहीं ना, नहीं आने वाला है। चलेंगे आगे, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब अब हमें क्या मिला, हमें यहाँ मिलेगा साइन इनवर्स अंडर रूट, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे क्या रखना है कॉस है, तो कॉस थीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब जरा आप देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, पता है ना। समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को, जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, तो स्क्वायर से हम रूट को काट सकते हैं, साइन इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन और गुने, और यहाँ पे बचा साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया थीटा बच गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें थीटा को क्या कर देना है डिफरेंशिएट कर देना है, क्या कर देना है थीटा को अब हमें डिफरेंशिएट कर देना है। जब हम थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तब हमें क्या मिलेगा, चलते हैं आगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसे डिफरेंशिएट करना है, थीटा को डिफरेंशिएट करना है। थीटा को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तब जरा आप यहाँ देखिए, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन को लेकर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम चेन रूल dy बाई डी एक्स इक्वल में d बाई डी एक्स इंटू में क्या आएगा थीटा आ गया ना। अब चलिए थीटा का मान आप क्या ले सकते हैं, थीटा के जगह पे आपको क्या मिलना चाहिए, तो जरा आप देखिए जब हम थीटा का बात करें तो थीटा यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो थीटा का मान क्या यहाँ पे लिया जाए, चलिए यहाँ देखिए हमें क्या चाहिए थीटा का मान चाहिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं x के बराबर में cos थीटा है, जरा आप देखिए आपको थीटा का मान क्या मिल सकता है। अगर x के बराबर में cos थीटा है, आपको चाहिए क्या थीटा चाहिए ना, आपको थीटा चाहिए, थीटा चाहिए तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो थीटा के साथ cos गुना में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है भाग में है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा बराबर x बटा cos, लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। जब हम इसको बट्टा में से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इनवर्स है तो हम माइनस हटाकर क्या करते हैं उसे बट्टा में लिख देते हैं। जब अब ये बट्टा में, अगर बट्टा में से इसे हटाना हो तो थीटा का मान यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा cos इनवर्स x, क्या जाएगा cos इनवर्स x आ जाएगा, क्या जाएगा cos इनवर्स x, आप इसे ध्यान रखेंगे।
थोड़ा सा इस जगह को हम क्लियर करते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे छूट गया है। मान लेते हैं हम यहाँ पे कि जो cos थीटा है, यहाँ से हम थीटा का मान निकालते हैं, तो थीटा का मान यहाँ से क्या आएगा, तो थीटा का मान यहाँ से आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे x और बट्टा में, ये cos थीटा के साथ गुणा में है, गुणा में इधर आया तो भाग में, तो x बट्टा cos हो गया। जब हम इसको बटा में से हटाएंगे तो थीटा का मान आया cos इनवर्स x आ गया। आगे बढ़े, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो थीटा का मान है cos इनवर्स x है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। आगे बढ़े, अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, थीटा का मान है cos इनवर्स x है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखिए d बाई डी एक्स, और थीटा के जगह पर अब आपको क्या लिखना है, तो लिखना है यहाँ पे cos इनवर्स x लिखना है। अब आप चलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में इसका डिफरेंशिएशन आपको लिखवाया गया है, लिखवाया गया ना। क्या होता है, जब भी आप देख रहे हैं CO वाला है तो CO वाला का आंसर किस चीज में आता है, प्लस में आता है या माइनस में, माइनस में आता है। आप पढ़े हुए हैं cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का हो गया फाइनली जवाब। ठीक है, एक बार और इसे समझा दिया जाए, एक बार और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने छोड़ दिया था। आगे चलते हैं, ये 13वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप याद कीजिए, इससे रिलेटेड फंक्शन आपको लिखवाया गया है कि अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वहां पे हमें एक्स के जगह पे या तो ए साइन थीटा और या तो हमें ए कॉस थीटा यूज करना है। इसी चीज को हम लेकर हम यहाँ पे चलते हैं। साइन इनवर्स एक स्टेप हमने आगे बढ़ाया, इसलिए आगे बढ़ाया कि यहाँ पे ए स्क्वायर के रूप में है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 को स्क्वायर के रूप में लिखा, माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। अब जरा आप देखिए, दोनों लगभग लगभग आपको सेम लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए भी अचर पद है और 1 भी अचर पद है। इस कंडीशन में अब हमें x के जगह पे हम या तो a sin थीटा का मान, या तो हम x के जगह पे a sin थीटा यूज कर ले, या तो फिर हम a cos थीटा यूज कर ले। चूंकि यहाँ पे sin थीटा है इसलिए हम cos थीटा यूज करेंगे। अगर यहाँ पे cos थीटा रहता तो हम यहाँ पे sin थीटा यूज करते। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं sin थीटा, इसलिए हम cos थीटा यूज कर रहे हैं। अगर cos थीटा रहता तो हम sin थीटा निश्चित रूप से यूज कर लेते, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि पुटिंग x इक्वल टू cos थीटा। अब हम करते क्या है, यहाँ से हम इस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो थीटा के बराबर में x का x और cos थीटा के साथ गुना में इधर आया भाग में, वही लिखा गया x बटा cos थीटा। जब आगे बढ़ाएंगे तो थीटा बराबर, इसको बट्टा में से जब ही हम हटाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, तो यहाँ पे हो गया cos इनवर्स x। ठीक है, इससे हमने ले लिया समीकरण पहला। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे हमें क्या लेना है, cos थीटा लेना है, तो cos थीटा स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए cos स्क्वायर थीटा हो गया। जब हम आगे बढ़ेंगे तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया। अब साइन इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं इसलिए मल्टीप्लाई, और यहाँ पे साइन थीटा को साइन थीटा हमने लिखा, साइन से साइन ब्रेक हो गया, यहाँ पे बचा थीटा। अब थीटा को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम चेन रूल dy बाई डी एक्स इक्वल में dy बाई डी एक्स इंटू में थीटा है। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में थीटा का वैल्यू है cos इनवर्स x, इसलिए हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy बाई डी एक्स, यहाँ पे इंटू में थीटा, और थीटा की जगह पे हमने क्या लिया, cos इनवर्स x लिया। जब आगे बढ़ेंगे तो cos इनवर्स x का डिफरेंस, ये जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में हम पढ़े हुए हैं कि अगर cos इनवर्स x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखा गया, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल जवाब हो गया। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, 13 नंबर, 14 भी कुछ इसी टाइप का है, सब अब रूट वाला ही है। अब आप आगे का 20 तक का क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला होगा मदद किया जाएगा और समझा दिया जाएगा। ठीक है, होमवर्क आप लोग ऐड कर लेंगे अपने कॉपी में। 11 से 20।